पराक्रम सिंह भैया से निवेदन करूंगा कि आए और इस सभा को उद्बोधित करें। भैया पराक्रम जी, जो दर्जा स्वागत हो। इस सभा के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, यहाँ पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय मदन दिलावर साहब, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मनोज जी, कार्यक्रम के संयोजक कंवर जी, सह संयोजक शोभरन जी, दुष्यंत जी, गोविंद शर्मा जी, सिसोदिया साहब, सम्मानित मंच, यहाँ पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे से पूर्व के वक्ता बहुत जोश के साथ में चंबल लिफ्ट परियोजना के पानी की बात कर रहे थे कि यहाँ की जनता ने कितना संघर्ष करके और ये परियोजना स्वीकृत कराई। परियोजना की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राज्य सरकार ने। इस राज्य के अंदर गहलोत साहब का और सचिन पायलट साहब का राज बनते ही झगड़ा शुरू हो गया। सचिन पायलट जी के बिल्कुल लक्ष्मण के रूप में आपके यहाँ के विधायक रोहित बोरा जी रहे। ये लक्ष्मण उनको उकसाता रहा, उनके वीडियो बना के गहलोत साहब के पास ले जाता रहा। लक्ष्मण कब विभीषण बन गया पता नहीं चला। आपके यहाँ के विधायक गहलोत साहब की गोदी में जाकर बैठ गए। उसके बावजूद आज तक आपको चंबल की लिफ्ट परियोजना का एक बूंद पानी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपका स्थानीय विधायक जो है वो ये चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे चंबल का पानी आए, आप लोगों का विकास हो। आपके क्षेत्र में मैंने एक परंपरा देखी, बड़ा बुजुर्ग भी नेताओं के पैर छूता है। मैं उस संस्कृति से आता हूँ जहाँ पे बड़े बुजुर्ग के, चाहे वो आदमी कितना ही बड़ा हो पद में, लेकिन बड़े बुजुर्ग के पैर छूता है जो उम्र में छोटा है वो। और आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो जब कोई भी बुजुर्ग उनके पैर छूता है तो अपनी नजर तक उस पे नहीं डालते। ये परंपरा, ये गुलामी जनता को तोड़ी। और मैं दावे से कह रहा हूं, मेरे यहाँ के नौजवान बहुत संपर्क में हैं। जो नौजवानों में जोश है, इस बार ये परिवर्तन होके रहेगा। और ये परिवर्तन इस बार ऐसा होगा कि ये कोटियों की जो राजनीति है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप लोगों के, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी इस कांग्रेस सरकार के कुशासन के बारे में बताया। मेरे बाद के वक्ता भी बताएंगे आदरणीय मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं। मैं यहाँ पे आपके बीच में आपकी बात करने आया। मैं यहाँ पे, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमको पुलिस प्रशासन का डर है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये पुलिस प्रशासन तो यहाँ दरवाजे खोल रहा है और यहाँ आपकी हाजिरी में खड़ा है। आप में हिम्मत होनी चाहिए पुलिस प्रशासन दे रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता के साथ अब तक जो हो गया, आगे अगर आप करोगे तो उसका सूद समेत आपको हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ का कोई कार्यकर्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी अकेला नहीं है। हमारे पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के साथ है। आपके मान सम्मान की रक्षा पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी, आपको मजबूती दिखाएगी। और ये आज अपनी जन आक्रोश यात्रा है। ये जन आक्रोश यात्रा जनादेश में बदलेगी 2023 में। और उसके बाद में आपके बीच में आपका जनसेवक आके आपकी सेवा करेगा। आपने बोलने का मौका दिया। परम आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां की श्रद्धांजलि सभी ने मौन धारण की। ओम शांति हुआ। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में
200 विधानसभाओं की जन आक्रोश रैली का समापन राजाखेड़ा इस पीतमगिर की धरती पर हो रहा है। माननीय, सबसे पहले खुशी की बात यह है कि राजाखेड़ा का जो किसान आंदोलन इस धरती से चला था, राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब और तमाम जो मंच पर विराज रहे हैं, उनको मैं इस धरती की ओर से धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन और नमन करते हैं। राजस्थान की स्थिति तो माननीय आप बताएंगे। मैं राजस्थान के अंतिम विधानसभा राजाखेड़ा के हालात मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मंच पर जो भी हमारे नेतागण पधारी हैं उनके आप वचन सुनेंगे, लेकिन राठौर साहब, मदन दिलावर जी, सांसद जी और आप तो इसके गवाह हैं। 30 साल पहले यहाँ जब वो चुनाव हुआ था तब यहाँ पुलिस का राज था, आतंक था, डकैतों का राज था, अधिकारी सुन नहीं रहे थे। आज 30 वर्ष बाद आप खूब बता रहे इस धरती पर इसकी पुनः आजादी की भीख आप लोगों के सामने मांगने का काम कर रहे हैं। क्या कि एसडीएम साहब की स्थिति हो, एसीएम की स्थिति हो, मनिया सीओ की स्थिति हो, तीनों थानेदारों की स्थिति हो, कहते हैं कि कोर्टियों का फोन कराओ। हर व्यक्ति को फोन की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये राजाखेड़ा का विकास भी माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब आपके द्वारा हुआ। यहाँ पहले 30 साल पहले एसीएम कोर्ट नहीं था, मुंसिफ कोर्ट नहीं था। आप जब वो चुनाव में यहाँ आए, यहाँ की जनता ने ये देखा कि यहाँ के हालात में आपने इनकी व्यवस्था की। इस रोड पर आप निकल के आए हैं, पूरा यहाँ विकास का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के टाइम में माननीय वसुंधरा राजे जी कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन इस धरती से चला, 8 साल किसान आंदोलन चला लिफ्ट इरिगेशन के लिए, लेकिन इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने उस लिफ्ट इरिगेशन का काम बहुत धीमी गति से कर रखा। मैं आज ज्यादा न बोल के एक निवेदन अंतिम क्षण में करना चाहूंगा कि जो भी जनमानस इस धरती पर आया है वो हाथ उठा के बताए कि यहाँ पुलिस का, प्रशासन का कितना आतंक है। सभी लोग हाथ उठाए। ये स्थिति आप सबके के बीच है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारे के साथ भारत माता की। आदरणीय सम्मानीय मंच और मेरे यहाँ पर राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर पधारे इस विधानसभा से और इस धरती से जुड़े मेरे कार्यकर्ता बंधुगण, बोलने के लिए शॉर्ट में कहा गया है, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो बोलूंगा, अगर जनता नहीं चाहेगी तो शॉर्ट में ही बोलूंगा, क्योंकि यह धरती बोलेगी। मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर शंकराचार्य के नौदाने की बात थी। इस राजाखेड़ा क्षेत्र के अंदर ही नहीं, पूरे जिला भोजपुर जिले के अंदर एक मांग की चावल लड्डी योजना। इस चावल लड्डी योजना के लिए हमारा धौलपुर के किसानों ने और राजाखेड़ा के किसानों ने एक जन आंदोलन किया था। मैं राणा साहब आपको बताना चाहता हूं इस धरती की उस समय सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इसी देवस्थान पर राघव साहब हमारे किसानों ने एक सभा की और उस सभा के अंदर मात्र 5 व्यक्ति थे। और ये मीडिया वाले कांग्रेस वाले कहते थे कि ये 5 व्यक्ति पागल हो गए हैं, ये क्या लिफ्ट योजना लेकर के आएंगे। लेकिन इस देवस्थान पर हमने ये कसम खाई थी कि जब तक राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर चंबल लिफ्ट परियोजना नहीं आएगी तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं है। हमने अपने जन आंदोलन को इतना बढ़ाया
और हम गांव ढाणी ढाणी के अंदर गए और हमने मारेना वाली माता के मंदिर पर एक विशाल जनसभा की और हमारे किसानों ने हमारा इतना बड़ा सहयोग किया। तो राठौर साहब जो मारेना वाली मंदिर के अंदर 25,000 की भीड़ हुई। लेकिन हम शांत नहीं बैठे, हमने निर्णय किया कि हम राजा किला से भागपुर के अंदर कूच करेंगे, पैदल कूच करेंगे। तो राठौर साहब बड़ी गर्मी में जून का महीना था, 13 तारीख जून थी, हमने राजा किला से भागपुर के अंदर किसानों के साथ 50,000 किसानों को लेकर के पहुंचा और हम जो समय 5 घंटा लगता था 3 घंटे में हमने 35 किलोमीटर का सफर तय कर दिया। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने हमारे किसानों के साथ क्या किया? इस निकम्मी सरकार ने हम बड़े निर्भर तरीका से बड़े अच्छे तरीके से नियमबद्ध आंदोलन कर रहे थे, कलेक्टर पर शांत बैठे हुए थे और इस सरकार ने पुलिस के द्वारा हमारे किसानों पर लाठी बरसाई और हमारे 150 किसान जेल के अंदर भी गए, जिन पर लाठी पड़ी हुई। लेकिन हम शांत नहीं बैठे राठौर साहब, हमने तय कर दिया था जब तक राजा किला भागपुर के अंदर पानी नहीं आ जाएगा, चाहे हम जेल के अंदर भी जाए, हम शांत बैठने वाले नहीं। हम 12 दिन तक पानी के बिना भी भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन हम मैदान में चलते नहीं। और क्या हुआ? इस सरकार ने हमको चंबल लिफ्ट तो नहीं दी, लेकिन आने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश की मुखिया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे करौली भोजपुर के सांसद थी, जिन्होंने यहाँ से और दिल्ली तक पैरवी की और हमारे दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमको इस भोजपुर और राजा किला क्षेत्र के अंदर जो योजना पूरे राजस्थान के अंदर नहीं थी, वो योजना इस राजा किला 866 करोड़ रुपए की। लेकिन दुर्भाग्य क्योंकि हमारा क्षेत्र इतना भयभीत है। मैं कहना चाहता हूँ हम लोगों के बीच में, हम कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करते। हम किस बात से डरेंगे? या डरने का एक ही कारण है राठौर साहब, ये हमारे किसानों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार कराते हैं, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा कराते हैं। कोई भी कार्यकर्ता हमारा भय करते हैं, कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। अगर हमें डराता है तो प्रशासन डरता है। इसलिए राठौर साहब ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इस धरती से जुड़े, आप इस कार्यकर्ताओं से जुड़े, आपके समुद्र भी जुड़े, आप बार बार यहाँ पर आते हैं, आपका सम्मान है और हम धरती पर आपका सम्मान करके, क्योंकि हमारे राष्ट्र क्षेत्र की जो भी कार्यकर्ता के पास जाता है हमारी बात सुनते। इस धरती को एक बार मुक्त, चाहे किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी, किसी भी जाति से हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। टिकट मांगने वाले 4 होते हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, कमल का फूल। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ता के साथ जो बदलाव लिया है, आने वाले समय में हम भी राठौर साहब साथ रहेंगे। जय जवान, जय